अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे क़ारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को।
खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली। शद्दाद एक आदमी था, उसने अपनी नकली जन्नत बनाई थी, दुनिया में उसने जन्नत बनाई थी। रूह शद्दाद की जब निकाली गई, सैर बागे इरम की न उसको मिली, हाथ मलता गया और ये कहता गया, हाथ मलता गया और ये कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, अजल का मतलब मौत, हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता रूह कब, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मुहतरम, उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। सर्दियों की रात है। इतने ठंडे मौसम में भी आप अपने घर को छोड़कर, अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर यहाँ इस पिंडाल के नीचे अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए, ये इस बात की दलील है कि आपके सीने में जो दिल है, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, उसके रसूल की मोहब्बत है। मुझसे पहले आपने मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह का बड़ा कीमती खिताब समाअत किया। अल्लाह ताला मौलाना मौसूफ की बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक मुसलमान, एक मोमिन जब तक 6 चीजों पर ईमान न लाए, तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। 6 चीजों पर ईमान लाना ये कंडीशन है, ये अनिवार्य है, जरूरी है। जब तक आप 6 चीजों को नहीं मानेंगे, आप मोमिन नहीं हो सकते। अंतुमिना बिल्लाह, सबसे पहली चीज आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है। आपको यह अकीदा रखना है कि अल्लाह है और अल्लाह एक है, और अल्लाह ही अकेला इस कायनात का पैदा करने वाला, इस पूरी दुनिया को चलाने वाला, हम सब का क्रिएटर, हम सब का सस्टेनर है। और यही नहीं, आपको यह भी अकीदा रखना है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत जायज नहीं है। सजदा अगर जायज है तो अल्लाह के आगे जायज, दुआ अगर किसी से करना है तो अल्लाह से करना है, किसी से औलाद मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, बीमारी से शिफा मांगनी है तो अल्लाह से मांगनी है, बिगड़ी बनाने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है।
मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है, सबको नवाजने वाला कोई है तो अल्लाह है, सबको देने वाला दाता अगर कोई है तो अल्लाह है, सबकी मदद करने वाला गौस आजम अगर कोई है तो अल्लाह है। ये अकीदा भी आपको, और इसीलिए 5 टाइम की नमाज में हम कम से कम 17 बार अल्लाह ताला की बारगाह में ये इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, यू वी वर्शिप, ओनली यू वी वर्शिप, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। एंड यू वी आस्क हेल्प, और हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा मुश्किल कुशा है। ये पहली चीज है, आपको अल्लाह के ऊपर ईमान रखना है, तौहीद आपके अंदर होनी चाहिए, आपका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर होना चाहिए, और यही आपके इस्लाम की बुनियाद है, आपकी पहचान है। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और आपको अल्लाह ताला के फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखना है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने उनको नूर से पैदा किया है, और ये अल्लाह की मखलूक मासूम है, ये गुनाह नहीं करती, ये खता नहीं करती। इसको अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को ये पूरा करती है, उस आदेश का ये पालन करती है। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर हमें और आपको ईमान लाना जरूरी है। तीसरी चीज व कुतुबिही, और हम अल्लाह ताला की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अलग अलग नबियों पर उसने अलग अलग किताबों को उतारा। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात उतारी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील उतारी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर उतारी गई, और हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान उतारा गया। तमाम किताबों पर हम और आप ईमान रखते हैं। लेकिन हाँ, हम ये भी मानते हैं कि कुरान करीम के आने के बाद अब कानून अगर चलेगा तो कुरान का चलेगा, अब तौरात का नहीं चलेगा, अब इंजील का नहीं चलेगा, अब ज़बूर का नहीं चलेगा। कुरान ने आकर के पीछे की तमाम किताबों को मनसूख कर दिया। हम ईमान सब किताबों पर रखते हैं, मगर कानून फॉलो करते हैं कुरान। इसलिए कि पिछली तमाम किताबों में चेंजिंग हुई है, तहरीफ हुई है, लेकिन कुरान वो किताब है कि 4 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है, और उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इस कुरान को उतारने वाले हम हैं, और इस कुरान की हिफाजत भी हम ही करेंगे। कुरान महफूज है, कुरान करीम पर कोई आंच नहीं आ सकती। सारी दुनिया के अंदर जितनी लाइब्रेरियां हैं, जितने मदरसे हैं, जितने स्कूल हैं, जितने कुतुब खाने, सारे के सारे कुरान के नुस्खों को अगर कोई जालिम, कोई फासिक, कोई फाजिर अगर कुरान के सारे नुस्खों को भी जला दे तब भी कुरान महफूज रहेगा, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को सीनों में महफूज कर दिया है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने ली है। इस कुरान की हिफाजत की गारंटी अल्लाह ने दी। अक्सर आप सुनते होंगे कुरान को की बेहुरमती की गई, कुरान को जलाया गया, कुरान को फाड़ा गया। कुरान से बड़ी दुश्मनी है लोगों को, मगर कुरान वो किताब है जितनी भी दुश्मनी निभा ले कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इसकी गारंटी अल्लाह ने। तो हम और आप अल्लाह की तमाम किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। ईसाई से पूछो तुम इंजील को मानते हो? हाँ मानता हूं। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। यहूदी से पूछो तुम तौरात को मानते हो? हाँ मानता हूं। इंजील को मानते हो? नहीं मानता। कुरान को मानते हो? नहीं मानता। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो तौरात को भी मानते हैं, हम तो इंजील को भी मानते हैं, और हम अल्लाह की आखिरी किताब को भी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के पहले पारे में अपने मोमिन बंदों की, अपने मुत्तकी बंदों की पहचान बयान की, फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका
ऐ नबी, जो किताब आपके ऊपर उतारी गई, इस किताब के ऊपर भी अहले ईमान ईमान रखते हैं, मुसलमान ईमान रखते हैं, और आपके पहले दुनिया में जो किताबें उतारी गई उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर। नंबर 4, व रुसूलिही, और हम अल्लाह के तमाम रसूलों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। कितने नबी दुनिया में आए हमें मालूम नहीं, उनकी तादाद, उनकी संख्या। एक हदीस में 1,24,000 की गिनती आई, मगर वो हदीस सही नहीं है, ज़ईफ है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि अनगिनत नबी दुनिया में आए। वलिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम के अंदर कोई ना कोई डराने वाला, कोई ना कोई हिदायत देने वाला आया है। कुरान में 25 नबियों का नाम आया है। हम जिन नबियों का नाम जानते हैं उनके ऊपर भी ईमान रखते हैं, जिन नबियों का नाम हमको नहीं पता हम उन नबियों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। मगर हम ये अकीदा रखते हैं कि इतने नबी दुनिया में आए कि हम उनकी संख्या नहीं जानते, मगर नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर 1400 साल पहले तशरीफ लाए, और आप आखिरी नबी, आपके बाद दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ लोगो, मेरा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो जवान हुआ हो, वो किसी जवान बेटे के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, किसी मर्द के बाप नहीं है, और वो अल्लाह के रसूल हैं, वह खातमन नबिय्यीन, और वो आखिरी नबी हैं। हमारे नबी आखिरी, हम इस पर ईमान रखते हैं। 4 चीजें हो गई, 6 चीजों पर ईमान लाना जरूरी है। नंबर 5, वल यौमिल आखिर, और 5वीं चीज जिसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है वो कयामत का दिन है, आखिरत का दिन है। हम और आप ये अकीदा भी रखते हैं कि अल्लाह ताला दुनिया में नेक लोगों की नेकी का उनको पूरा पूरा बदला नहीं देता है, गुनाहों के करने वाले को गुनाहों की पूरी पूरी सजा नहीं देता है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है जिस दिन अल्लाह नेक लोगों को उनकी नेकी का पूरा पूरा बदला देगा, और गुनाह करने वालों को उनके गुनाहों की पूरी पूरी सजा देगा। और उस दिन का नाम है कयामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ रिजरेक्शन। वो हिसाब का दिन होगा, वो कयामत। इसीलिए हम 5 टाइम की नमाज में उस दिन को भी याद करते हैं, और हम कहते हैं मालिक यौमिद्दीन। वही इंसाफ के दिन का भी मालिक है। दुनिया की अदालतें बिक सकती हैं, दुनिया की अदालतों से नाइंसाफी हो सकती है। हो सकता है कि कातिल को बरी कर दे दुनिया की अदालत, और हो सकता है कि बेकसूर को जेल में डाल दे। हो सकता है कि जालिम को सजा दे, जालिम को छोड़ दिया जाए, और हो सकता है कि मजलूम को सजा दे दी जाए।